हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 5 बाय एडुवाइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 7 दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन। देखो, सबसे पहले हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं कि हम चैप्टर के लास्ट तक क्या-क्या चीजें समझने वाले हैं। दैट इज फैक्टर एंड मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, मल्टीपल्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, वर्ड प्रॉब्लम्स, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे आपको एक मैजिक बॉक्स दिया है और इन्होंने क्या कहा, आप कोई भी नंबर डालोगे उसके साथ उसकी किसी की मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो मैजिकल होंगे क्योंकि उनका रिजल्ट चेंज हो चुका होगा। नाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, देखो कोई नंबर x किसी y का फैक्टर तब कहलाएगा जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे मेरा जो नंबर है y दैट इज 63। अब अगर मैं 9 से 63 को डिवाइड करूं तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करूं तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इट मींस 9 और 7 63 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आप 16 के फैक्टर्स निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? एक तो 1 सब का फैक्टर होता है क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करके वही नंबर लेके आता है, तो 16 के फैक्टर्स 1 होने वाले हैं, 2, 8, 4 और 16 खुद, क्योंकि आप किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, वो भी अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर किसी नंबर का 1 रहेगा और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद रहने वाला है। ठीक है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। कोई भी फैक्टर तब होगा जब वो उसको अच्छे से डिवाइड कर सके, पूरा डिवाइड करे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। नाउ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर ऑलवेज लेस और इक्वल टू द गिवन नंबर। फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर के बराबर या फिर उनसे छोटे रहने वाले हैं और फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, लिमिटलेस नहीं होते। कुछ ही फैक्टर्स किसी नंबर के होते हैं, जैसे कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। आप 15 के फैक्टर्स निकालोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा एंड 15 आएगा। बट मल्टीपल्स क्या है? किसी भी नंबर के आपके पास एक नंबर है y नंबर, उसमें आप x की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल कहलाएगा। जैसे मैंने 15 में 1 की मल्टीप्लाई की तो 15 आया, 2 की 30 आया, 3 की 45 आया। तो जो ये मल्टीप्लाई करके आगे मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ये उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई की है। तो 15 के मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी 1 सबका मल्टीपल होगा, दूसरा वो नंबर अपना सबसे छोटा मल्टीपल होगा। जैसे कि 15 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आया, तो सबसे छोटा मल्टीपल तो 15 का 15 ही हुआ। तो यहां पे हमें पता चला है कि एक तो 1 उसका मल्टीपल रहने वाला है, दूसरा वो खुद का सबसे छोटा मल्टीपल होगा, 0 हर नंबर का मल्टीपल होगा। देन जो भी मल्टीपल्स होंगे या तो उसके जितने होंगे या उससे बड़े होंगे, उस नंबर से छोटे नंबर उसके मल्टीपल नहीं हो सकते। और नंबर्स आप कितने भी निकाल सकते हो, जितनी आपकी मर्जी, आप मतलब ये लिमिटलेस होते हैं मल्टीपल्स आपके। नाउ इवन एंड ओड नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए दैट इज इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो दैट इज ओड नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, जिन नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो दैट इज 1 और वो खुद, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नाउ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स, हम प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं? देखो, इसके लिए एरिस्टोथीन ने एक मेथड तैयार किया था जिसको उन्हीं के नाम से जाना जाता है। करना क्या है, आपने ग्रिड बना लेनी है, 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है। तो सबसे पहले तो 1 को क्रॉस कर दो क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता। देन 2 को सर्कल करना है और 2 के जितने भी आपके मल्टीपल्स हैं सबको आपने क्रॉस कर देना है। फिर 3 को सर्कल करना है, 5 को और 7 को, सिर्फ 4 नंबर को सर्कल करो और इन 4 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर दो। तो जो नंबर ग्रिड में बचेंगे वो आपके 1 to 100 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके प्राइम नंबर्स क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये कुछ हमारे 1 to 100 प्राइम नंबर्स हैं। देन वी हैव ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? जिन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आ जाए वो हमारे ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। अब आपको दी गई है एक्सरसाइज 7.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनके आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 20, 25 और इस तरीके से आपने ये सब भी फिल करना है। इनके फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे 24 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो इस तरीके से आप इन सब के फैक्टर्स निकाल लेंगे। बस आपने डिवाइड करके देखना है, अगर ये उस नंबर से डिवाइड हो रहा है दैट मींस वो इनका फैक्टर है। नाउ मूविंग अहेड,
वी हैव मोर क्वेश्चंस। इवन नंबर सर्कल करने हैं थर्ड में एंड फोर्थ में ओड नंबर सर्कल करने हैं। तो इवन कौन से होंगे? जिनकी लास्ट डिजिट पे 2, 4, 6, 8, 0 आ जाए वो इवन है, जैसे कि दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन। ओड कौन सा है? जो इवन नहीं है वो ओड है। दिस इज ओड, देन दिस इज ओड, दिस इज ओड। ओके, सर्कल द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को आपने सर्कल करना है जस्ट लाइक 89, देन आपका 41, 17, ये आपके प्राइम नंबर्स है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ट्विन? ट्विन कौन सा है? जैसे कि 1 और 3, बट 1 आपका कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, प्राइम भी नहीं होता। इनका डिफरेंस बेशक 2 आ रहा है बट ये नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 5 एंड 7, 7 माइनस 5 2 आता है, तो ये प्राइम भी है, तो ये ट्विन प्राइम है। इस तरीके से आप चेक करने वाले हो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। डैश इज नीदर प्राइम नोर अ कंपोजिट, दैट इज 1। डैश इज द ओनली इवन प्राइम, अकेला इवन प्राइम हमारा 2 होता है। देन डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। देन डैश इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, दैट इज 97, and dash is the largest 2 digit composite number 99. Okay, now moving ahead we have prime factorization। देखो फैक्टर्स निकालने हैं बट प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे? जो भी डिजिट दी है सबसे पहले उसका सबसे छोटा एक प्राइम फैक्टर निकाल के अलग कर लो, डिवाइड करके जो बचेगा उसको हम इधर रखेंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और इस तरीके से ये चलती रहेगी। जैसे 18 था, 18 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 प्राइम फैक्टर भी होता है तो 2 आपने यहां लिख लिया। बचा कितना? 9, क्योंकि 2 9 जा 18, तो 9 को आप डिवाइड करो। 9 को और कितना डिवाइड कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स में? 3 3 जा 9, 3 भी प्राइम होता है। तो जब तक आप इसको कंप्लीट सोल्व ना कर दो वो आप करते रहोगे और ये जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं ये आपके प्राइम फैक्टर्स है। जैसे कि 18 के हैं 2 3 3, 8 के हैं 2 2 2, इस तरीके से। ओके, नाउ डिवीजन मेथड, हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे 90 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो आपने इस तरीके से एक ग्रिड बना लेनी है छोटी सी। 2 से डिवाइड, यहां आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखना है। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट आप यहां लिखेंगे। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप 3 पे शिफ्ट करोगे। ये 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो जो आपका क्वोशिएंट आया वो आप यहां लिखेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर, और इस तरीके से करते जाएंगे और ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। डन। नाउ ये हमारा फैक्टर ट्री मेथड होता है जो हमने अभी सीखा। देन वी हैव कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे कि जो 8 का भी फैक्टर हो और जो आपके 24 के भी फैक्टर हो वो हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, नाउ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ 1 उनका कॉमन फैक्टर निकले। जैसे कि 16 और 21, 16 के फैक्टर्स ये रहे, 21 के फैक्टर्स ये रहे। इसमें सिर्फ 1 फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है, दूसरा कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा HCF होता है। उसे कैसे निकालते हैं? हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 18 एंड 24। अब आपने इनके फैक्टर्स निकाल लिए अच्छे से, बट आपको चेक करना है कि इनमें दोनों में क्या कॉमन है। 1 भी कॉमन है, 2 भी, 3 भी, देन 6 कॉमन है। 6 से ऊपर कोई फैक्टर इनका कॉमन नहीं है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 6, तो इनका HCF हो जाएगा 6। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि 18 के 2 3 3, देन 24 के 2 2 2 एंड 3, तो आपका यहाँ पे 2 एक बार कॉमन आया, फिर आपका 3 एक बार कॉमन आया, बाकी चीजें तो रिपीट नहीं हुई। तो 2 into 3 जब हम करेंगे वो अभी आंसर आपका 6 ही आने वाला है। ओके, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। डिवाइड करो 24 को 18 से, क्वेश्चन आया 1, आपका रिमाइंडर बचा 6। अब जो आपका डिवाइजर था उसको आप डिवाइड कर दो रिमाइंडर से, तो आपको जब तक ये डिवाइड करते चलना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस डिवाइजर से 0 आएगा वो आपका HCF कहलाएगा। नाउ एक्सरसाइज 7.2 करना क्या है? आपको यहाँ पे डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि 125, 2 से ये डिवाइड नहीं होने वाला है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। देन वी हैव 25 एज आंसर। देन आप फिर अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, अगेन 5 से करोगे तो 1 आ गया। अब 1 आ चुका है तो आपके पास ये निकले हैं, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 5 into 5 into 5, ठीक है। 72 को ब्रेक डाउन करो, 6 and 12, 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 3, देन 12 के फैक्टर्स 2, यहाँ पे 6, फिर 2 into 3। इस तरीके से आपने ये सारे ट्री कंप्लीट कर लेने हैं। मूविंग अहेड वी हैव, आपको को प्राइम नंबर्स बताने हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके
फैक्टर्स निकालने पे सिर्फ 1 उनका कॉमन आए तो आप इनके फैक्टर्स निकाल लोगे, और अगर उनमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो वो को प्राइम हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपका एचसीएफ निकालना है। आप इनके फैक्टर्स करोगे और एचसीएफ निकाल लोगे। लेट्स डू द वन। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, तो आप 12 के फैक्टर्स निकालो। 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, देन 16 के निकालो। 1 2 3 से ये डिवाइड नहीं होता, 4 से हो जाता है। देन आपका ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। देन आपका ये 16 से डिवाइड होगा। ओके, नाउ 18 1 2 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6। देन आपका ये डिवाइड होगा 9 से एंड लास्टली 18। ओके, तो आपका कॉमन क्या आया, आपका 2 कॉमन आ रहा है एक तो। देन आपका 3 तीनों में नहीं है, 4 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है, तो आपका कॉमन आया है 2। तो इन तीनों का आपका एचसीएफ बनेगा 2। ओके, इस तरीके से आप फैक्टर्स निकालोगे और कॉमन फैक्टर चेक कर लोगे। फैक्टराइजेशन मेथड जो आप ट्री बना के करते हो उससे आपको ये निकालने हैं फैक्टर्स इनके। देन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, जैसे कि 30 और 96 आपको बोला है, करो 30 एंड 96, 2 से डिवाइड करेंगे 15 एंड देन हियर वी हैव 48। देन 2 से करेंगे तो 15 तो होगा नहीं, आप 15 को एज इट इज लिखोगे, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 नहीं होगा बट ये हो जाएगा 12। फिर 2 से करेंगे 15 नहीं होगा बट ये हो जाएगा, इट विल बिकम 6। फिर 2 से करेंगे देन इट विल बिकम 3। अब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 एंड लास्टली हम 5 से करेंगे तो 1 एंड 1 आ जाएगा। ओके, नाउ आपके पास इतने सारे फैक्टर्स आ गए फर्स्ट वाले के, तो आप कैसे लिखने वाले हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 3 इंटू 5। ये रहे आपके फर्स्ट पार्ट के प्राइम फैक्टर्स। नाउ गिव अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के पेयर बताने हैं, दोनों ही प्राइम होने चाहिए, दोनों ही नंबर कंपोजिट होने चाहिए और एक प्राइम और एक कंपोजिट होना चाहिए। तो आप इजीली आपकी जो 1 to 100 निकली थी उनमें से देख के बता सकते हो। देन नाउ मूविंग अहेड वी हैव मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स हम निकालने सीख चुके हैं, प्रॉपर्टीज हम सारी पढ़ चुके हैं उनकी। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यानी आपको 2 नंबर दे दिए, दोनों के मल्टीपल्स आपको लिखने के लिए बोल दिया कि मल्टीपल्स लिखो। मल्टीपल्स तो आप कितने भी लिख सकते हो, बट जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में मिल जाए वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है और उसे हम एलसीएम भी बोलते हैं। एलसीएम में निकाल सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपने 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। फिर आपने 45 का किया, 55 का किया, तो आपको यहाँ पे पता चला कि 5 कॉमन रिपीट हो रहा है। ठीक है, देन आपका 7 सिर्फ एक बार आया, 3 एक बार आया, 3 एक बार आया, देन आपका 11। तो आप क्या करोगे, जो जो नंबर 5 3 बार आया है बट लोगे एक बार ही। ठीक है, देन जो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, सिंगल सिंगल टाइम आ रहे हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई की सबके साथ और जो आपकी डिजिट बनी है ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। नाउ एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, आप एक साथ भी इनको डिवाइड कर सकते हो और इन सब की बाद में आपने प्रोडक्ट कर देनी है और वो इनका आंसर होगा। देन वी हैव टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो लास्ट प्लेस पे ये डिजिट्स होनी चाहिए, यानी इवन नंबर्स होने चाहिए। 3 के लिए पूरी डिजिट को आप ऐड करोगे, उनके डिजिट सम जो होगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए आपको क्या करना है, इफ द नंबर फोन बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स ऑन इट एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4, यानी जो भी नंबर न्यूमरल आपको दिया है उसकी एक्सट्रीम राइट पे जो लास्ट 2 डिजिट होगी 1 एंड 10 प्लेस पे, अगर वो 4 से डिवाइड होगी तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। देन 6 के लिए वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है, डबल द डिजिट एट वंस प्लेस एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द नंबर फाउंड बाय रेस्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी आपको इसके लिए चेक करना है 7 के लिए तो लास्ट प्लेस पे कितना है आपका 5, उसको डबल कर दो दैट इज 10 और बाद में जो नंबर आपका बचा है 45 जैसे है तो 45 में से 10 माइनस करो 35 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ 8 के लिए आपने क्या चेक करना है, इसकी लास्ट 3 डिजिट से जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए भी आपको 3 वाला रूल लगाना है, सभी को ऐड करके देखना है, अगर नंबर 9 से डिवाइड होगा तो टोटल नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए,
11 के लिए इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस एंड इवन प्लेस इज 0 और आइदर मल्टीपल ऑफ 11। देखो आपको ओड प्लेस के जितने डिजिट्स है उनको ऐड करना है, इवन प्लेस के डिजिट्स को ऐड करना है, दोनों को माइनस करना है। या तो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर वो 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ एग्जांपल्स ऑन द डिविजिबिलिटी टेस्ट, देन वी हैव मोर एग्जांपल्स एंड वी हैव एक्सरसाइज 7.3। आपको इनका एलसीएम निकालना है। सिंपल तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो या फिर लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से भी आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 14 एंड 28। तो आप 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 2 से करोगे 7 आएगा एंड 7 आएगा, देन 7 से करोगे 1 एंड 1, तो आपके ये बने 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 28। ओके, देन एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आप इसके फैक्टर्स अलग निकालो, इसके अलग निकालो और उनको फिर मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। देन चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है इन नंबर्स का। इस नंबर का करना है 2 3 4 5 6 8 9 10। इन नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। हो रहा है तो टिक कर देंगे, नहीं हो रहा है तो क्रॉस लगा देंगे। ओके, पूरी टेबल आपने कर लेनी है। देन लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे हमने ये किया है इस तरीके से पूरे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इनके एलसीएम निकालने हैं। इट्स वेरी इजी। देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस प्रॉब्लम डिकोड करनी है, जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इसको और इसको डिवाइड कर सके और रिमाइंडर भी ना आए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आप निकाल लोगे। देन ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है इन दोनों के लिए जिसका रिमाइंडर 5 आता हो, तो आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो आपका क्या आ रहा है आंसर 48। 48 में से आप 5 माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज वुड बी योर आंसर। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देन वी हैव एक्सरसाइज 7.4। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है इन तीनों का, आप एचसीएफ निकाल दोगे। इनके लिए भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, एचसीएफ निकाल दोगे। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, एलसीएम निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हैं। यू विल सॉल्व द रेस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। देन वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशनशिप होती है कि जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है दोनों के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट होगी वो इक्वल होगी उन नंबर के भी प्रोडक्ट के। देखो कैसे, मान लो मेरे पास दो नंबर्स है दैट इज 70 एंड 30। ठीक है, 70 और 30 का एचसीएफ 10 आया, एलसीएम 210 आया। ठीक है, तो आप इन दोनों के मल्टीप्लाई जब करोगे दैट इज 2100। लेकिन आप 30 और 70 की जब सेपरेट मल्टीप्लाई करोगे वो भी 2100 ही आ रही है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ की प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के भी इक्वल होगी और इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर दो एचसीएफ से, एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर दो एलसीएम से। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। देन वी हैव एक्सरसाइज 7.5। एचसीएफ दिया है, प्रोडक्ट दी है, एलसीएम निकालना है, इसको डिवाइड कर दो 7 से, आपका एलसीएम आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालनी है, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको दो नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है तो एलसीएम से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको बोला है एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों नंबर के एचसीएफ एलसीएम दिया है, प्रोडक्ट पूछिए, दोनों के मल्टीप्लाई कर दो और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देन मेंटल मैथ, आपको पूछा है प्राइम फैक्टर्स बताओ 36 के, कॉमन फैक्टर्स बताओ 24 और 32 के। जो भी चैप्टर में आपने अब तक पढ़ा उसका जेस्ट है, आप सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो। एंड देन सम अप, ट्रू फॉल्स आपने बताना है। आपको बताने हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स 20 और 40 के बीच में। फिर आपने प्राइम नंबर्स बताने हैं 121 और 155 के बीच में। फिर आपने को प्राइम के पेयर्स बताने हैं। आपने फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है 288 के लिए। एंड देन यू हैव टू फाइंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से, एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है और इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है इन नंबर्स के लिए। एंड देन वी हैव एमसीक्यूज, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम, इनमें से को प्राइम कौन सा है। को प्राइम क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर आपका 1 नहीं आएगा वो को प्राइम होता है। देन आपको बताना है द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, दो वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। इस तरीके से आपने सारे ये सोल्व करके करेक्ट आंसर को टिक करना है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।